राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। तो ये दोपहर का टाइम है और मैं बच्चों के लिए आज चाट बना रही हूँ, आलू और रमास की। तो ये रमास के दाने जो है, जो मेरे पास बहुत टाइम से रखे हुए थे, जो कि मैंने यूज नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि इसमें ना वो दवा लगी हुई थी जो अनाजों में लगाते थे ना, जो अनाज ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने इस वजह से मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि बच्चों को खिलाऊं, ये नहीं खिलाऊं। तो फेंकने की भी इच्छा नहीं हुई कि फेंक दूं। तो मैंने ना आज यूज कर ही लिया। मैंने कई बार वॉश किए अच्छे से, उसके बाद में यूज किया है। मैंने इनको रात को भिगो के रख दिया था। सोची थी सुबह बनाऊंगी, लेकिन सुबह नहीं बना पाई। तो अब दोपहर में बना रही हूँ। अब बहुत लेट हो गई हूँ मैं खाना वगैरह बनाने के लिए। आज मेरा व्लॉग भी जो है बहुत लेट हो गया है और मैं ये आज आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं। हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरी जो वीडियो है, जबकि 12 बजे का टाइम है मेरे वीडियो अपलोडिंग का, और 12 बजे मेरे वीडियो जो या व्लॉग जो है आ जाते हैं, है ना। और अभी कुछ टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, लेट हो जाते हैं। कभी 1 बज जाता है, कभी 1:30, कभी 2, और आज तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 3 बज रहे हैं। इसके बाद में ये एक्सपोर्ट होगी फाइल, उसके बाद मुझे लगता है 3:30 या 4 बजे के समथिंग आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बताती हूँ कि एक हफ्ते से, जैसे कि आपको पता है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं। लेकिन मैंने ये आपको बताई नहीं है ये वाली बात, क्योंकि जब वो मैं जिन वीडियो में बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी, दुखी थी, तब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि दीदी अगर आपको पूरी बात नहीं बतानी है तो प्लीज़ आप ऐसे वीडियो भी अपलोड ना करें जिससे कि हमें पूरी बात पता ना चल पाए, और आप डेली व्लॉग ही जो है अपलोड कर दिया करो। तो फिर मैंने भी ना यही सोचा कि आप लोग सही कह रहे हो, जब मैं आपको पूरी बात बता ही नहीं सकती, मेरी मजबूरी है कि नहीं बता पा रही हूँ अभी, तो मैं डेली व्लॉग ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, वो बात मैं आप तक ना पहुँचाऊँ। तो अभी यही चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिजी चल रही हूँ या प्रॉब्लम में चल रही हूँ, कुछ भी समझ लीजिए, जो कि मैं अभी बताना नहीं चाह रही हूँ। आप लोगों के कहे अनुसार अगर आपने नहीं कहा होता ऐसा, तो मैं शायद आपको थोड़ी बहुत तो हिंट दे ही देती कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो अभी मैं जैसे 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पुलिस स्टेशन से जो मुझे फ़ोन आ रहा था, बार बार थाने बुला रहे थे मुझे। तो आज मैं थाने गई थी और वहाँ से होकर के आई हूँ। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। थाने में क्या हुआ वो सारी वीडियो मैंने शूट कर ली है और वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। वहाँ पे क्या कैसे ये सारी चीज़ें हुई, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको बता दूंगी। जितना भी शूट किया ना वो सब शेयर जो है मैं आप लोगों के साथ में कर दूंगी। लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है और जो भी चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ में। आप लोग ने मेरी वॉइस से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मेरे पहले वीडियो आते थे एक्साइटमेंट के साथ, में एक एनर्जी के साथ वॉइस ओवर करती थी, बट अभी वो नहीं है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से करूँ काम को, ये मेरा काम है, मैं 100% इसमें दूँ, बट अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो लेकिन यही है कि ये भी मैं बहुत बड़ी बात समझ रही हूँ कि इतने ऐसे हालातों में भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि देखो भाई, आपको भी पता है मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, मेरे बच्चों का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं, और जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ, अभी भी खैर सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन चलो पहले से तो ठीक है। कम से कम 2 वक्त का खाना तो मेरे बच्चों को नसीब हो रहा है। पहले तो वो भी नहीं होता था, बहुत दिक्कत होती थी, बच्चे भूखे रह जाते थे। कभी चटनी से रोटी खा रहे हैं तो कभी जो है सिर्फ प्याज काट करके ही मैं बच्चों को देती थी, प्याज से बच्चे रोटी खाते थे। ऐसे करके मैंने टाइम काटा है। मैं जानती हूँ, आप लोग भी जानते हो, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हैं ये सारी चीज़ें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी अभी नए जुड़े हैं, वो मेरे पिछले वीडियो जा करके देख लें कि मैंने जो है कैसे कैसे वक्त काटा, किन हालातों से मैं गुजरी हूँ। और अभी मैं आपको बताऊं, एक बात मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ, वो शायद आपने नहीं पूछी और 1-2 बार पहले पूछी थी मुझसे बहुत पुराने वीडियो में कि दीदी क्या आपके जो मिलने वाले लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे देखो, कोई मेरे वीडियो देखता है या नहीं देखता, वो उस टॉपिक पर तो मैं किसी और दिन बात करूँगी। लेकिन आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी मैं कि एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है, तो वो ज़रूर मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे बच्चों को भी देखती हैं। और वो कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है मेरी सासू माँ, और मेरी हर एक वीडियो को वो देखती हैं।
और हर एक चीज़ जब वीडियो देखती हैं तो वीडियो के माध्यम से उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो वीडियो में सब कुछ देखती हैं जानते हुए भी कि मैं कितनी परेशान रह रही हूँ, मेरे बच्चे कितने परेशान रह रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी तरस हम पे या हमारे जो मेरे बच्चे हैं उन पे नहीं आता है। चलो मेरे लिए मत करो, मैं तो ये कह रही हूँ मैं दुनिया की बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी बहू हूँ, सबसे बुरी हूँ मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ क्या बच्चे भी बुरे हैं? बच्चों ने क्या ऐसा कर दिया है? क्यों बच्चों से इतनी जो है वो, बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत सोच सकती हैं, लेकिन नहीं, बच्चों पर भी उनको तरस नहीं आता थोड़ा सा भी। इतना भी पत्थर दिल इंसान को नहीं होना चाहिए। मुझे पता है, अब मैं पता है आपको ये सारी बातें आपको तो पता ही नहीं हो, लेकिन आपके साथ साथ ये बात मैं अपनी सासू माँ से भी कह रही हूँ, क्योंकि वो वैसे तो मेरी बात सुनती नहीं है, कम से कम ये वीडियो देखेंगी, वीडियो में तो सुन रही होंगी। तो सासू माँ मैं आपसे ही कह रही हूँ, और मुझे पता है आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देख रही होंगी। ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया जो आप मेरे साथ ऐसा करें? चलो मैंने कहा ना मैं सबसे बुरी हो सकती हूँ, लेकिन बच्चों ने आपका क्या बुरा किया है? बच्चे ये तो आपके बेटे के बच्चे हैं, क्यों नहीं इनको तो इनके लिए जो है तो आपके दिल में बच्चों के लिए थोड़ी सी भी जगह, क्यों आपको जो है इन पे तरस नहीं आता? क्यों आप ऐसा कर रही हो? देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इतना भी ना पत्थर दिल इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब लोग हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। आप अगर आपको ये बुरा लगे कि मैं आपके ऊपर कह रही हूँ, तो माता जी मैं आपके ऊपर नहीं कह रही हूँ इस बात को, ये दुनिया का नियम है भाई, मुझे भी एक दिन जाना है। और कुछ लोग तो समय से पहले चले जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो देखो मेरा ना जरूरी नहीं है कि रात को हम जैसे सोएं सुबह को वैसे ही उठ जाएं, है ना। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं किसी की नहीं कह रही हूँ, क्योंकि फिर बुरा लगे तो मैं तो अपने ऊपर ही रख के कह रही हूँ। तो समय का नहीं पता अगली पल क्या हो जाए, तो प्रेम भाव से रह लें, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं, तो कम से कम दिलों में नफरत तो पैदा ना करें किसी के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए तो कम से कम अपने दिल में ये सारी चीज़ें नफरत पैदा मत करो। और इतने मासूम बच्चे हैं, क्या आपको कभी भी दया नहीं आती? क्या कभी भी दया तो छोड़े, आपको कभी तरस नहीं आया? कभी आपको नहीं लगा कि ये मेरे नाती पोते हैं, ये मेरे बेटे के बच्चे हैं? ये कभी आपको थोड़ा सा भी इनकी याद नहीं आती है? थोड़ा सा भी आपको कभी सोचने को क्या आप मजबूर नहीं होती हैं? आप अकेले रहती हैं, आपके साथ में कोई नहीं रह रहा है, और आपकी 3 बहुएं हैं, तीनों बहुओं में से आपके साथ कोई भी नहीं रह रहा है ना। तीनों बहुएं अलग रह रही हैं, बेटे भी अलग ही रह रहे हैं। और मेरे पति हैं जो आपके छोटे वाले बेटे हैं, वो आपके पास जो है ज़्यादातर रहते हैं अभी फ़िलहाल में। तो अभी जब मुझे आप बताइए कि कभी आपका जब वो साथ में रह रहे हैं आपके, तब भी आपका जो है कभी ध्यान नहीं जाता कि ये मेरा बेटा है, इसकी बहू है और इसके बच्चे हैं, वो कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं? चलो ये तो अब तो वीडियो से आप जो है देख लेती हैं इस चीज़ को कि मैं कितनी यहाँ पे परेशान रह रही हूँ। आपको कभी सोचने पे आप मजबूर नहीं होती हैं? क्या आपके अंदर दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है क्या? अरे कभी तो सोचो, अकेले में बैठ के कभी तो सोचो, इंसानियत के नाते सोचो। कुछ नहीं सोच रही हो तो आप भगवान की इतना पूजा करती हो, इतनी आराधना करती हो, किस मतलब की ये पूजा पाठ मुझे तो नहीं लगता है कि आपका ये जो है पूजा पाठ करना कोई है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार को चाहे इंसान पूजा ना करे, लेकिन जो है इंसान के दिल में प्रेम हो, इंसानियत हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अगर है तो इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं तो वो इंसान कैसा? चाहे आप पूजा पाठ थोड़ा कम कर लो, लेकिन ये ना इंसानियत ज़रूर दिखाओ। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, आप ही बता दीजिए मैंने आपसे कभी भी कुछ मांगा हो, कभी आपसे लड़ाई की हो, कभी झगड़ा किया हो, कभी भी मैंने आपसे कुछ भी ऐसा गलत कहा हो, कभी भी? तो फिर ये किस बात की सज़ा, किस बात की नाराज़गी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वीडियो के द्वारा आपसे इस तरह से बात करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैंने आपके पास फ़ोन लगाया था 26 जनवरी थी उस दिन, मैंने जिस दिन आपको फ़ोन लगाया है सुबह के टाइम में, आपने फ़ोन उठाया लेकिन आपने बात नहीं की। मैं आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर भी मैं पूछ रही थी कि आवाज़ आ रही है, आपने ये तक नहीं कहा कि हाँ आवाज़ आ रही है या हेलो तक कुछ भी नहीं बोली। फिर उसके बाद में मैंने आपको फ़ोन लगाया है अभी, ये लगाया है मैंने शिवरात्रि से अगले दिन लगाया है मैंने, 27 फरवरी को मैंने आपको फ़ोन लगाया। तब भी आपने कोई हाय हेलो, मतलब हेलो तो छोड़िए, आप इतना तो बता सकते हैं, जब मैं फ़ोन करती हूँ हेलो तो कह सकती हैं, इतना तो बता सकती हैं हाँ मेरी आवाज़ आ रही है अगर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तो। मतलब ऐसे नहीं करो,
मैं कोई आपसे फ़ोन पे कुछ छीन नहीं रही हूँ, कुछ ले नहीं रही हूँ, आपसे कुछ गलत बोल नहीं रही हूँ। अगर मैं 2 बात आपसे कहना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, तो आप उसको सुन तो सकती हो। और उसमें मैं अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तो मैं कॉल करती नहीं हूँ। आप ही के फ़ायदे की बात करती हूँ, आप ही के मतलब की बात करती हूँ, आप ही के बेटे की बात करती हूँ। तो मेरे लिए ना सही, चलो मेरे बच्चों के लिए भी ना सही आप नहीं सोचती हो, अपने बेटे के लिए तो सोच सकते हो जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। मैं जानती हूँ और मेरे साथ साथ सारे रिश्तेदार सब लोग जानते हैं कि आप अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। इसके अलावा फ़िलहाल मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, और जो बात थी वो मैंने आपसे कह दी है। आप ज़रूर सोचना, विचार करना। आप अकेली रहती हैं, कभी तो थोड़ा सा सोचा करो इस तरफ कि बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें। मैं आप बस यही कहना चाहूँगी कि इंसानियत दिखाइए, कुछ नहीं। तो बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं ये चाट मैंने बना के तैयार कर लिया। गुड़िया के लिए मैंने ऐसे ही दे दिया, बिना फ्राई किए, कच्ची ही। उसमें प्याज टमाटर डाल दिया है कि पता नहीं फ्राई होने के बाद में फिर गुड़िया खाए या नहीं खाए। तो ऐसे मैंने इसको दे दिया, बाकी की मैंने फ्राई कर लिया। इसमें से जो है मैं ना क्यूटी के लिए, गुड़िया के लिए थोड़ा सा निकाल कर दूँ। गुड़िया ने अभी तो खा लिया, तुरंत नहीं खाएगी, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद खाएगी ना, तो थोड़ा सा मैं कटोरी में निकाल दूंगा। और क्यूटी के लिए भी मैं जो है हल्की मिर्च का निकालूंगी। फिर उसके बाद में मेरा मन है थोड़ा सा तीखा खाने का, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ। ये सारी चीज़ें टेस्ट की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं सोची यार थोड़ा सा तीखा खा लेते हैं, चटपटा। तो मैं इसमें अपने लिए लाल मिर्च बाद में थोड़ी सी और ऐड करूँगी। तो बच्चों के लिए निकाल के रख दिया। और हाँ, मुझे याद आया कि अभी एक मैटर चल रहा है सोशल मीडिया पे, और 3-4 दिन से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दीदी आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है। वो मैटर मैं पहले आपको बता देती हूँ। वो ऋतु यादव हैं एक, और मुझे नहीं लगता वो किसी पहचान के मोहताज हैं। सब लोग उन्हें जानते हैं यूट्यूब पर, और बहुत टाइम से काम कर रही हैं। अभी उनके पति नहीं है, एक्सीडेंट उनके पति का हो गया था पहले, तो बहुत उन्होंने सेवा वगैरह की, लेकिन वो बच नहीं पाए, खैर। और अभी उनका जो शादी का मैटर चल रहा है, वो दूसरी शादी को लेकर बात कर रही हैं। तो लोग बहुत गलत भी कह रहे हैं, कुछ सपोर्ट में भी खड़े हैं, कुछ जो है विरोध में भी खड़े हैं। तो ये देखिए, यही होता है कि कैसा भी कदम उठाओ, उसमें 2 तरह की राय तो लोगों की होती है। तो भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि वो उनकी, ऋतु जी की पर्सनल लाइफ है, और वो अपनी शादी करें या नहीं करें वो उनकी मर्जी है। क्योंकि देखो, मैं अभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं खुद परेशान चल रही हूँ। अभी मेरी फ्रेंड का मैटर हुआ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। भाई अपनी लाइफ है, अपने अपने तरीके से सबको जीने दो। और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, ऋतु जी बहुत समझदार हैं, और मुझे लगता है कि जो भी कदम उठाएंगी सही कदम उठाएंगी, सोच समझने के बाद उठाएंगी। और हम कौन होते हैं किसी पर उंगली उठाने वाले कि हम ये कहें कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रही हैं। देखो क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है, वो जानती हैं। कहते हैं जिस पे गुजरती है वो जानता है। अगर वो ऐसा कदम उठाने की सोच रही है तो कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा, कोई ना कोई बात होगी, शायद वो हमको नहीं बता पा रही हैं। और देखो, मैं इस मैटर में मैंने कहा मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रही हूँ। मैं ना तो ये कह रही हूँ कि वो सही कर रही हैं, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि वो गलत करें। उनकी मर्जी, उनकी लाइफ, वो जैसे चाहें जिएं। तो मैं इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने ये चाट वगैरह बना के दे दी थी बच्चों। क्यूटी गुड़िया खा नहीं रही, क्योंकि इसने पहले ही थोड़ी सी खा लिया, क्यूटी को दे दी, क्यूटी ने खा ली। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। तो फिर उसके बाद में ये शाम का टाइम होने को आया है, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे। मैं कह रही थी चलो क्यूटी तुम भी चलो, तो क्यूटी कह रहा था मम्मा अभी गर्म है खा लेता हूँ। मैं कि चलो ठीक है तुम आराम से खा लो। फिर क्यूटी ने खा लिया, फिर हम सब लोग छत पे आ गए। और ये लॉलीपॉप के लिए बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा लॉलीपॉप खानी है, गुड़िया बोलती है लॉलिप, वो लॉलीपॉप पूरा नहीं कह पाती है। मैंने कहा ठीक है चलो ले आओ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर, तो इतना महंगी नहीं है भाई, 2-2 रुपए की और लॉलीपॉप आती हैं। चलो बच्चे खुश हो जाते हैं, और क्या चाहिए, बस बच्चों की खुशी ही चाहिए माँ बाप के लिए, और क्या, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। यही मैं अपनी सासू माँ से कहना चाह रही हूँ कि आपको जो करना था आपने कर लिया, आप कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और आज का ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।